अब हमारे पास ये सवाल है कि टू बॉडीज़ ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, दो बॉडीज़ हैं, एक का मास 1 किलोग्राम है और दूसरी का मास 2 किलोग्राम है। हैव इक्वल मोमेंटम, दोनों को जो मोमेंटम है ना वो बराबर है। देन द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशो क्या होगा? वो 2:1 है या 3:1 है, जो भी है, लेकिन वो क्यों है और कैसे है वो हम यहाँ समझेंगे। फर्ज करें कि देयर आर टू बॉडीज m1 एंड m2 और उन दोनों को जो वेलोसिटीज़ हैं वो v1 और v2 होंगी, जाहिर बात है। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को मोमेंटम या वेलोसिटीज़ हों, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब m1 का वज़न हम लेते हैं 1 किलोग्राम जो कि गिवन है, m2 का मास है आपके पास 2 किलोग्राम। अब m1 और v1 में से अगर आप इस इक्वेशन को हल करें और आप चाहते हैं कि आप वेलोसिटीज़ उनकी मेजर करें, तो आप क्या करेंगे, जो भी वेलोसिटीज़ हैं जैसे यहाँ है और जैसे यहाँ है, इन दोनों को आप करेंगे एक साइड। ये वेलोसिटी यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड आएगी तो हो जाएगी डिवाइड की, तो ये हो जाएगी v1 डिवाइडेड बाई v2। इसी तरीके से जो भी मासेस हैं वो आप एक तरफ करेंगे। यहाँ m1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड जाएगी तो वो हो जाएगी डिवाइड में। तो इसी तरीके से आपको अब जो फार्मूला मिला है वो मिला है v1 अपान v2 इज इक्वल टू m2 अपान m1। अब यहाँ अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपको कुछ वैल्यूज़ इस तरह से मिलेंगे कि ये है आपके पास v1 अपान v2, मास 2 का जो वज़न है वो है 2 किलोग्राम, मास 1 का जो वज़न है वो है 1 किलोग्राम। यहाँ भी अगर आप रेशो निकालें तो 2 की जगह आपने 2 लिखा, अपान की जगह आपने डबल डॉट रेशो दिया और 1 की जगह आपने 1 दिया, तो यहाँ भी रेशो 2:1 है। मगर सवाल है कि काइनेटिक एनर्जीज़ का रेशो कितना है। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जीज़ का रेशो मालूम करना चाहते हैं तो आप दो काइनेटिक एनर्जीज़ को आपस में करें डिवाइड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। अब काइनेटिक एनर्जी 1 जो है वो होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब ये 1/2 और 1/2 तो मुफ्त में गए, बाकी बचा आपके पास m1 इंटू वी1 स्क्वायर, m2 इंटू वी2 स्क्वायर। अब यहाँ आप अगर इन मासेस को यहाँ लिखें m1 अपान m2, इंटू में इन दोनों वेलोसिटीज़ को आप ब्रैकेट में लिखें तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा v1 अपान v2 होल स्क्वायर। अब यहाँ आप एक चीज़ और देखें, v1 का आपने यहाँ वैल्यू देखा था, v1 का वैल्यू आपको कितना आ रहा था, ये सामने बिल्कुल इसके v1 का वैल्यू आ रहा था 2, तो आपने जहाँ पे v1 है आपने वहाँ लिख दिया 2। v2 का जो वैल्यू है वो आपको आ रहा था 1, इसी वजह से आपने जहाँ पे v2 लिखा हुआ है आपने वहाँ लिखा 1। तो ये आपके पास अब है m1 इंटू एम डिवाइड बाई m2 इज इक्वल इंटू 2/1 होल स्क्वायर, ये सेम। अब m1 का भी जो वज़न है आपने यहाँ देखा है कि m1 किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के, तो जहाँ पे m1 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने लिखा 1। m2 का जो वज़न है वो कितना है, 2 किलोग्राम है, तो जहाँ पे m2 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने लिखा 2। इंटू में ये जो आपके वैल्यूज़ हैं वो सेम है, जब इनके ऊपर स्क्वायर आई तो 2 स्क्वायर हो गया 4, इंटू में ये हो गया 1। अब ये जो 2 है ये डिवाइड करेगा इस 4 को, तो आपके पास आंसर आएगा 2। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे भी बचा 1 क्योंकि 2 यहाँ से कैंसिल हो गया था। यहाँ पे 4 के ऊपर जब 2 मरतबा टेबल लगा तो आपके बचा यहाँ भी 2 और ये 1। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। और डिवाइड वाले चीज़ों को हम रेशो में भी लिख सकते हैं, 2 की जगह हमने 2 लिखा, अपान की जगह हमने रेशो लिखा, 1 की जगह हमने 1 लिखा, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आता है इस MCQs का वो 2:1 आता है।